Hello friends, welcome to our channel Study Basic. In this video we will do the sums of exercise 1B of ICSE class X. Okay, let's start the video. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब मैं इस वीडियो से लेकर आने वाली कोई भी वीडियो में एग्जाम्पल नहीं सॉल्व कराऊँगा। मुझे लगता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज कराने के बाद आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। ओके, और बुक में सॉल्व एग्जाम्पल भी दिया रहता है। ठीक है, तो इसमें जैसे क्या होता है कि आप लोगों अब उसके बाद जैसे है, अगर आप लोगों को कभी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं उस पर अपनी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू चैप्टर 1 विच इज जीएसटी एक्सरसाइज 1B। वही कंटिन्यू हो रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एग्जाम्पल्स कराए थे, 2 या 3 एग्जाम्पल्स थे। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज के होंगे और आगे आने वाले वीडियो में भी यही रहेगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द गुड्स आर सर्विस आर सोल्ड फॉर ₹15,000 अंडर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। तो कौन सा ट्रांजेक्शन हो रहा है यहाँ पे? इंट्रा स्टेट ऑलरेडी लिखा हुआ है। एक स्टेशन ए से स्टेशन बी तक, जिसमें रेट ऑफ जीएसटी जो है 12% है। तो हमें बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स है ये। तो एज पर जीएसटी सिस्टम कि जीएसटी के अंडर अब ये कैसे एसपी कितना होगा स्टेशन ए पे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीपी और आगे ऐसे बताने। ठीक है, तो इस एसपी अगर हम बात करें तो 15,000 होगा, क्योंकि जब बताया ही गया है सोल्ड फॉर ₹15,000, तो ये स्टेशन ए के लिए ही बताया गया। 15,000 इसका ये हो जाएगा। क्योंकि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पर आपको पता है कि एसजीएसटी, सीजीएसटी 2 लगते हैं या सी, और तो इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6% ऑफ 15,000, 6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 15,000, 0 से 0 आप कैंसिल कर दोगे तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई बाय 150 बचेगा। आप 0 लिख लो, 15 6 90, 900 हो गया। सेम यही आंसर इसमें आएगा क्योंकि आपको पता है सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है, इक्वली शेयर होते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स में कि सीपी एट स्टेशन बी। तो अब कॉस्ट प्राइस भी उसकी वही रहेगी, क्योंकि आपको पता है जीएसटी कभी इंक्लूड नहीं की जाती है कॉस्ट प्राइस में, उसको अलग से रखा जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस स्टेशन बी के लिए भी 15,000 रहेगा, क्योंकि अभी इसने कोई प्रॉफिट नहीं मेड किया है। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर वो 5,000 रुपीज़ प्रॉफिट मेड कर रहा है, कमा रहा है, तो सेलिंग प्राइस स्टेशन बी, यानी कौन कमा रहा है? स्टेशन बी जो है 5,000 की प्रॉफिट पे आगे फर्दर सेल कर रहा है, तो वो अब सेल करेगा 20,000 में, क्योंकि उसने 15,000 का ख़रीदा था, 5,000 उसने प्रॉफिट कमाया, तो टोटल 20,000 हो जाएगा। तो अब बात की गई कि अगर यही गुड्स और सर्विस है और इसको इंटर स्टेट, अब की बार यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। कहाँ? स्टेशन बी ने बेचा है स्टेशन सी को 5,000 की प्रॉफिट पे, और इसमें भी रेट ऑफ जो टैक्स है वो भी 12% है, जैसे कि आगे वाले क्वेश्चन में भी था। तो जीएसटी अब यहाँ पे 12% ऑफ निकालेंगे 20,000, जीएसटी से ज़्यादा। अब हालांकि जीएसटी ही पूछा गया तो ये वैसे होगा फर्दर आईजीएसटी, क्योंकि इंटर स्टेट बात हो रही है। तो 12/100 मल्टीप्लाई बाय 20,000, 0 से 0 आप कैंसिल कर दोगे तो 0 आप लिख लो, 00, 12 2 जा 24, 2400 हो गया। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अब जितने में बेचा गया है, जैसे ये सेलिंग प्राइस इसकी है, तो जो बी की सेलिंग प्राइस है वही सी की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, तो कॉस्ट प्राइस स्टेशन सी 20,000 हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में गुड्स एंड सर्विस आर सोल्ड फ्रॉम आगरा टू कानपुर। आगरा से कानपुर कोई भी सामान है या कोई भी सर्विसेज सोल्ड की गई है। आगरा भी और कानपुर दोनों यूपी में है। यूपी में है, इट मीन्स सेम स्टेट में है, तो यहाँ पे इंट्रा स्टेट लग जाएगा। फॉर ₹20,000 एंड देन फ्रॉम कानपुर टू जयपुर। कानपुर यूपी से अब राजस्थान जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? इंटर स्टेट लगेगा, और रेट ऑफ जीएसटी जो बताई गई है 18% है। ठीक है, तो हमें और तो ये चीज़ है,
उसके बाद हमें बताना है द प्रॉफिट मेड एट कानपुर, जो कि कानपुर वाले ने जब जयपुर वाले को बेचा है तो 5000 प्रॉफिट लिया है। अब बात की गई है नेट जीएसटी पेबल बाय द डीलर एट कानपुर, पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट जयपुर। जैसे कि अब आगरा से जब कानपुर सेल किया गया तो इंट्रा स्टेट है, तो इंट्रा स्टेट में आपका क्या हो जाएगा, तो आगरा वाले के लिए जो है उसके लिए सेलिंग प्राइस कितनी होगी, क्योंकि उसने 20,000 में बेचा था तो 20,000 होगा। अब क्या हो जाएगा, इसको 99% में डिवाइड कर दोगे क्योंकि एक SGST एक CGST हो जाएगा, तो 9/100 मल्टीप्लाई बाय 20,000। 20,000 में 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, 2 9 जा 18 और डबल 0 लगा दोगे, 1800 हो जाएगा। सेम यही यहाँ भी आ जाएगा 1800, तो ये हो जाएगा आपका 1800। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद देख रहे हो कि नेक्स्ट क्या है कि सोल्ड फ्रॉम कानपुर टू जयपुर, कानपुर से जयपुर अब की बार सोल्ड किया गया है, यानी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा अब की बार। तो कानपुर वाले के लिए जो आगरा से कानपुर आया था, आगरा के लिए जो सेलिंग प्राइस थी वही कानपुर वाले के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, क्योंकि उसने बेचा, इसने ख़रीदा। अब ये क्या कर रहा है, 5000 प्रॉफिट मेड कर रहा है, कमा रहा है। तो अब ये जो बेचेगा आगे फर्दर जैसे जयपुर वाले को बेच रहा है तो ये 25,000 में बेचेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट 5000 कमा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इंटर स्टेट में IGST लग जाएगी। अब हालांकि अब 18% ऑफ 25,000 इसको निकालोगे तो 18 से डिवाइड करोगे तो 4500 आ जाएगा। ठीक है, 18 0 जा 0, 18 5 जा 90 और 18 2 जा 36 प्लस 9 45। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो जाएगा, जो कानपुर ने दिया है खरीदते समय सामान, उसमें जो टैक्स दिया है वो इनपुट टैक्स होता है। ठीक है, 1800 प्लस 1800 3600 हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। ओके, IGST हो गया। तो अब नेट GST अगर हमें बताना है कानपुर वाले के लिए तो आउटपुट GST उसकी कितनी है 4500, क्योंकि उसने इसमें बेचा है तो इसकी जो GST 4500 और इनपुट GST 3600 है। तो ये जब सामान खरीद रहा था तो उसने 3600 GST पेड की थी, तो वो तो पहले अपने जेब में रखेगा, पॉकेट में रखेगा। अब ये बाकी का जो बचेगा 900, ये इसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट को पेड करे। ठीक है, तो इसी को हम टैक्स लायबिलिटी कहते हैं। तो आप एक चीज़ यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन कराने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान में आई होगी या आपने नोटिस किया होगा कि ये जितने भी बन रहे हैं 900 या टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो हमेशा प्रॉफिट पे बन रही है। जैसे देखो 20,000 का 18% सेम ही जब GST लग रही है तो 20,000 का जो पहले GST थी वही GST अभी भी है, यानी 3600। जो ये 5000 एक्स्ट्रा किया गया, जैसे सपोज करो हम यहाँ बताते हैं, तो इसी 5000 का जो प्रॉफिट है इसी पे तो GST जो लगी है, तो इसकी GST अगर हम निकाल लें, क्योंकि यही एक्स्ट्रा अमाउंट था और इसी पे वैल्यू एडिशन होता है, वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लगता है, तो वैल्यू एडिशन इतनी हुई 5000 की। तो इसमें हम अगर इसको कट करेंगे तो आप सिंपली देख सकते हैं कि 900 आ रहा है, यानी ये 900 क्या हो जाएगा, इसको देना है टैक्स, क्योंकि इस 5000 पे यानी गवर्नमेंट की सिटीजन से इसने 5000 एक्स्ट्रा कमाए हैं तो उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो 900 रुपीज़ ये आपका हो जाएगा। तो यही चीज़ आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली क्या है, अब आप स्टेप बाय स्टेप में करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो डायरेक्ट आप प्रॉफिट पे भी निकाल सकते हो। सेकंड क्या पूछा गया, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सर्विस एट जयपुर। दूसरा पूछा गया है कि द कॉस्ट ऑफ गुड सर्विस जयपुर। तो अब जयपुर के लिए कॉस्ट सर्विस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आगरा की क्या थी 25,000, लेकिन अब ये लास्ट है तो ये फर्दर सेल नहीं कर रहा है, तो इसका जो हो जाएगा गुड सर्विस का, तो टोटल आपका ये 4500 हो जाएगा, क्योंकि 18% इस पर लगेगा 25,000, तो 4500 जो है, तो 4500 तो GST हो गई और प्लस 25,000 क्या था कॉस्ट प्राइस, वो सेलिंग प्राइस थी आगरा की, और ये 4500। थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगा, यहाँ पे आगरा नहीं कानपुर होगा, क्योंकि कानपुर वाले ने बेचा है इसको जयपुर को तो 25,000 में, तो ये इसका 18% ऑफ 25,000 4500 हो जाएगा। आप ऐड करोगे तो कॉस्ट प्राइस जयपुर के लिए जो हो जाएगी टोटल, क्योंकि ये एंड यूजर है, तो 29,500। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा गया है, देखो गुड्स और सर्विस जैसे सोल्ड किया गया कोटा से मुंबई के लिए, मुंबई महाराष्ट्र में है, कोटा राजस्थान में है।
ठीक है, उसके बाद उसको पुणे सेंड किया गया। अब पुणे भी महाराष्ट्र में है, तो कोटा से जब मुंबई जाएगा तो वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन जब मुंबई से पुणे सोल्ड किया जाएगा तो वो इंट्रा स्टेट होगा। ठीक है, जीएसटी 12% है। प्रॉफिट मुंबई वाले ने 5000 कमाया है, तो इसी 5000 पे अगर हम चाहें तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि 12% का 5000 अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 600, और यही आपका टैक्स लायबिलिटी होगा। किसका? मुंबई वाले का। मुंबई वाले को इतना रुपया एक्स्ट्रा जमा करेगा अगर वो टैक्स लायबिलिटी पूछी जाती है तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप गवर्नमेंट कहती है कि जब तक हमारे सिटीजन से आप पैसे नहीं कमाएंगे तब तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। क्योंकि आप सपोज करो यहाँ पर जो भी सोल्ड किया गया है उसको उतने में ही बेच दिया जाए, ठीक है, और जो कि इसकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है मुंबई की वो 20,000 है, यानी कोटा ने मुंबई को बेचा है जो 20,000 रुपीज़ में बेचा है, तो ये मुंबई की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में अगर हम मुंबई को देखेंगे तो IGST लगेगा 20,000 पे, 12% ऑफ 20,000, 12/100, जीरो से जीरो कैंसिल कर दोगे 2400 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये टैक्स हो जाएगा जो मुंबई ने कोटा वाले को दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? अब मुंबई प्रॉफिट वेट करेगा 5,000 की, तो इसकी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो 25,000 हो जाएगी, और ये फर्दर सेल करेगा कहाँ? पुणे। तो जब पुणे सेल करेगा तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होने पे अब पुणे की जो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? 25,000 होगी, क्योंकि वही मुंबई वाले की सेलिंग प्राइस है, मुंबई ने ही तो सेल किया है पुणे को। तो यहाँ पे 12% में CGST SGST हो जाएगा। इसके जिससे मैंने डायरेक्ट एक ही सोल्यूशन बता दिया, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू हैं। तो 6/100 मल्टीप्लाई बाय 25,000, जीरो से जीरो कैंसिल कर दोगे और आपका आ जाएगा 1500। तो 1500 SGST हो जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों को एक ही में मिक्स कर दिया था, तो 1500 दो बार मैं लिख दूंगा। आपको वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ही करना है, ठीक है, एक बार CGST एक बार SGST। ओके, तो अब अगर ये GST पेएबल का क्या है, पुणे वाला एंड यूजर है, तो एंड यूजर है तो इसको तो फर्दर मिलेगा नहीं, कहीं से टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी, तो इसकी तो टोटल पूरा GST है वो जमा करना पड़ेगा 3,000 रुपीज़। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का जो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कहा गया कि एक डीलर है जो हापुड़ का है, यानी यूपी में, वो गुड्स और सर्विस को सप्लाई करता है रुपीज़ उसकी जो 50,000 है दूसरे डीलर को, और वो सेम सिटी में। सेम सिटी का मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है, एक ही स्टेट में यानी यूपी में यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है। नाउ द डीलर वाई सप्लाई द सेम गुड्स सर्विस टू डीलर जेड, यानी वाई ने जेड को सप्लाई किया कलकत्ता। कलकत्ता जो है कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। इसने प्रॉफिट मेड किया 20,000 का, तो हमें बताना है आउटपुट और इनपुट टैक्स जो है दोनों वाई का, इनपुट टैक्स कितना होगा, आउटपुट टैक्स कितना होगा। तो आपको पता है जब ये इनपुट टैक्स क्या होता है, जब आप परचेज करोगे टैक्स ऑन परचेज, और आउटपुट टैक्स क्या होता है? टैक्स ऑन सेल। सिंपल सा है। तो नेट GST पेबल बाय डीलर वाई, हमें दूसरा क्वेश्चन जो बताना है नेट GST की कितनी होगी वाई की। तो अब देखो, मैं जैसे इससे पहले वाले में भी क्वेश्चन में बताया है, अब यहाँ पे भी देख लो, प्रॉफिट पे ही हमेशा बनता है, यानी नेट GST मतलब इसको आगे जो गवर्नमेंट को पेड करना है वो कितना पेड करना है, टैक्स लायबिलिटी जिसको कहते हैं, तो ये प्रॉफिट पे ही हमेशा बनेगा। जैसे 20,000, क्योंकि यही एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हो रही है 20,000 में। आप देखिए रेट ऑफ GST 28% है। ओके, तो हम 28% निकाल लेंगे इससे, और ये जो आएगा आंसर 5600 आ जाएगा। तो ये आप जैसे आप एग्ज़ाम में या कहीं पे सॉल्व कर रहे हो, तो अगर आपको नेट GST पूछी गई है तो आप अपने क्वेश्चन को, आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए डायरेक्ट ये थोड़ा सा कर सकते हो, जिससे अगर आपका ये आंसर और जो आपका स्टेप बाय स्टेप में आया है आंसर मैच कर रहा है, तो इट मीन्स आपने सही किया है। इसके लिए हेल्पफुल होगा। या अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम बच रहा है तो आप इसको करके और आप निकल सकते हो वहाँ से, क्योंकि तभी आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन हाँ पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे स्टेप के नंबर भी इसमें काउंट होते हैं। इसके सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या होगा? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा पहले, क्योंकि वहीं सेम सिटी में हो रही है ट्रांजैक्शन हैपनिंग इन सेम सिटी। सेलिंग प्राइस क्या है?
50,000 है, किसके लिए? एक्स वाले के लिए सेलिंग प्राइस 50,000 है, वही वाई वाले के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 50,000, क्योंकि एक्स ने वाई को सेल किया है। और जब वाई जेड को जब सेल करेगा तो वहाँ पे इंट्रा स्टेट जैसे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन दोनों में है, एक्स और वाई के बीच में, क्योंकि सेम सिटी में हुआ है। तो यहाँ पे जब इंट्रा स्टेट है तो SGST और CGST में चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, शेयर कर दी जाएंगी। तो 40% मल्टीप्लाई बाय 50,000, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7,000 आ जाएगा। सेम आंसर यहाँ भी आ जाएगा। अब जैसे इसके लिए जैसे क्या कर सकते थे, जैसे 00 आपने लिखा और 14 जो आपको पता 70। हालांकि ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, समझाने का मेरा ये मतलब है कि जैसे 0 जब हो तो उसको हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वो जितने भी जीरो इधर उधर मिला करके हों उसको काउंट करिए, लिख लीजिए, उसके बाद जो फर्दर वैल्यू बचती है उसको आप मल्टीप्लाई करो, आंसर वही होगा। ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट अब वाई के लिए क्या हो जाएगा? तो अभी जैसे बताया कि टैक्स ऑन परचेज करेंगे टैक्स पे, उस पर जो टैक्स लगेगा वो, तो यहाँ पे देखो 7,000 प्लस 7,000 मीन्स 14,000, ये इनपुट टैक्स हो जाएगा। अब ये प्रॉफिट मेड कर रहे हैं 20,000 का, तो अब यही एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड हो गया, देखो सेलिंग प्राइस में 70,000 हो गया। अब इस पर टैक्स लगेगा क्योंकि जेड के लिए, और जेड इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ है जेड में। ओके, तो अब कॉस्ट प्राइस जेड वाले के लिए क्या हो जाएगी? 70,000। यही सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है किसके लिए? वाई के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 70,000, तो यहाँ पे IGST 28% ऑफ 70,000 लगेगा, जीरो से जीरो कैंसिल। यहाँ देखो जो 2 जीरो थे आपने लिख लिए, 28 मल्टीप्लाई बाय 700, 0 आपने काउंट कर लिए नीचे, फिर 7 8 जा 56 और 7 2 जा 14 प्लस 5 19, तो 19,600 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? जेड वाले के लिए इनपुट टैक्स है। ध्यान से सुनिए, जेड के लिए इनपुट टैक्स है क्योंकि ये परचेज कर रहा है, लेकिन ये वाई के लिए क्या है? आउटपुट टैक्स है। ठीक है, तो इनपुट GST जो है जेड के लिए है 19,600, लेकिन यही सेम GST आउटपुट के लिए क्या है? आउटपुट वाई के लिए आउटपुट GST है। ठीक है, क्योंकि उसने सेल किया है, इसने परचेज किया है। अब बात करते हैं नेट GST, तो जाहिर सी बात है उसने पेड कितना किया था, और इसमें इसके लिए फार्मूला होता है आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, यानी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो 19,600 इसने देखो जेड से लिया है एज अ GST, और इनपुट टैक्स यानी जो इसने एक्स को दिया था 14,000 एज अ GST को दिया, GST दिया था मतलब। तो यहाँ पे 19,600 माइनस 14,000 करोगे तो ₹5600 आ जाएगा। यही मैंने उसको भी आगे भी करके दिखाया था, जो प्रॉफिट पे दिखाया था। देखिए 20,000 और 28%, जीरो से जीरो कैंसिल कर दोगे, 28 2 जा 5600। तो हमेशा जो होता है टैक्स लायबिलिटी होती है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि वो प्रॉफिट पे होती है। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी हमेशा प्रॉफिट पे ही होगी, जितना प्रॉफिट वो मेड करेगा उतनी ही टैक्स लायबिलिटी आपको देनी पड़ेगी। तो आई होप मेरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आती होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, उसके कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, अंडरस्टैंड अगर आप कर पा रहे हो उसको, तो प्लीज़ प्रेस द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, ओके, एंड हिट द बेल आइकन। एंड हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू।